बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। तैयार करवाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने किया था। जब वक्त आएगा ट्रक खुद पलट जाएगा और हम दोनों मर जाएंगे। ये अब भी क्यों बता रहे हो? अचानक ट्रक आगे रखे मिट्टी के ढेर से टकराया। आगे का टायर उछला और सीधा उसी कील पर गया जो ट्रैप के लिए लगाई गई थी। अगले ही पल ट्रक बाईं तरफ डेंजरसली टिल्ट होने लगा। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, ब्रेक्स दबाए, बट यूजलेस। ट्रक सीधा बगल की दुकान में घुस गया। एक झटके में मुझे लगा जैसे मेरे अंदरूनी ऑर्गन हिल गए हों। शुक्र है मैंने एंटी इम्पैक्ट जैकेट पहन रखा था, नहीं तो इसी टक्कर में मर जाता। मैंने बगल में देखा, बूढ़ा इनर्शिया के साथ विंडशील्ड पर जा टकराया था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। जल्दी 120 को कॉल करो। बूढ़े ने फोन उठाया, लेकिन पुलिस को कॉल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके फोन में एविडेंस था कि वही इन्फॉर्मर था। लेकिन हेड कंकशन की वजह से उसकी नज़र धुंधली हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और डिलीट बटन पहचान भी नहीं पा रहा था। आप ठीक तो हैं? क्या आपको हॉस्पिटल ले चलूं? मैंने मौका देखकर उसके हाथ से फोन छीन लिया। इतनी क्रूशियल एविडेंस, मैं कैसे उसे डिलीट करने देता? अचानक मेरे चारों तरफ भागते भागते कदमों की आवाज गूंजी। गांव वाले, हर कोई अपनी बैम्बू टोकरी लेकर जमीन पर रेंग रहे पलपोस के लिए एक दूसरे से दीवानों की तरह लड़ने लगे। यह देखकर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, प्लीज पुलिस को बुलाओ, नहीं तो ये बुजुर्ग आदमी तो। एक बूढ़ी औरत ने मुझे बीच में ही काट दिया, और हम तुम्हारे लिए पुलिस क्यों बुलाएं? मेरे बूढ़े ने कह दिया है ये पलपोस हाई सोसाइटी का रॉयल खाना है, बड़े टेस्टी होते हैं। इस बार तो मैं कुछ घर ले जाकर जरूर ट्राई करूंगी। प्लीज कोई तो पुलिस बुलाओ, हमें बचाओ। हम बूढ़ियाओं इन फोन वोन को चलाना नहीं जानती। अगर निकाल सकता है तो खुद ही निकल जा। वाह क्या बात है, आज हम भी शहर वालों का खाना चखेंगे। इस बार अमीर बनेंगे, इन्हें मोडू की हाई प्राइस पर बेच देंगे, फिर एक और छोटा सा घर बना लेंगे। इन लोगों को एब्सोल्युटली फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम बाहर वालों की जान जा रही है या बच रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अकेला नहीं था। उसका आदमी भी उसी ट्रक में फंसा हुआ था। कुछ देर बाद और भी ज्यादा गांव वाले इकट्ठा होने लगे, हर किसी के हाथ में एक बड़ा सा बोरा। पलक झपकते ही उन्होंने पूरा पल्पो कार्गो लूट लिया। इनको हाथ मत लगाओ, ये पल्पोस बेहद जहरीले हैं। गलत तरीके से प्रिपेयर किए तो इंसान को मार सकते हैं। हमें तो यही मिलना चाहिए था। सन साहब ने तो पहले ही बता दिया ये कितने अच्छे हैं। ये बूढ़ा कभी साशिमी नहीं खा पाया, अब भी खा लेंगे। हटना, हम नहीं मानते कि ये जहरीले हैं। मैं अभी बोल ही रहा था कि अचानक एक और बड़ा ट्रक गांव के एंट्री गेट पर दिखा। उसने भी वही आयरन क्लाव पर चढ़कर पलटी खा ली और उसमें से सफेद लिकर पूरा जमीन पर फैल गया। गांव वाले ये देखते ही फिर से अपनी टोकरी लेकर टूट पड़े। मैंने मन ही मन सोचा, फाइनली मोमेंट आ गया। खाना भी है, दारू भी। इस बार इनका लालच खुद इनको खत्म करेगा। मैं जल्दी से ट्रक से उतरा और सबके सामने पैनिक में चिल्लाया, मत खाओ इसको, ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है, लेथली पॉइजनस। प्लीज सब वापस कर दो। एक आदमी बोला, तू बस डर रहा है कि हम सब खा जाएंगे और तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तू रो रहा है। चल हट। मैं आगे बढ़ा और उसकी टोकरी से पल्पो छीनना चाहा, पर उसने मुझे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अभी चोरी करेगा? क्या मैं यहां लेटकर चिल्लाऊं कि इसने मुझ पर हमला किया? कौन कहता है ये पल्पो पॉइजनस है? देख कितना डिलीशियस लग रहा है, शहर वाले इसलिए इसे खाते हैं। मैंने फिर चेतावनी दी, तुम लोग अल्कोहल मत पीना, ये ब्लू रिंग्ड पल्पो वैसे ही लीथल है। अल्कोहल डालोगे तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बुजुर्ग आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैं इन दकियानूसी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसने पल्पो और व्हाइट लिकर हाथ में उठाया। मुझे कोसने की जरूरत नहीं, मैं खाता हूं अभी, देख कि मुझे कुछ होता है या नहीं। उसने पल्पो मुंह में ठूंस लिया और तुरंत एक घूंट लेकर भी पी दी। हा, देखा, कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। गांव वाले डर के मारे सब कुछ जमीन पर पटककर पीछे हट गए। अगले ही सेकंड एक औरत भीड़ से बाहर निकली, दौड़कर आई और उसके मुंह में एक दवाई की गोली डाल दी। ये बूढ़ा फिर दवाई लेना भूल गया था। इसकी फिट्स पड़ती हैं तभी दवाई लेता है। धीरे धीरे बूढ़े का चेहरा वापस रंग पकड़ने लगा। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। किसने कहा यह पेस्काडो जहरीला है? बहुत स्वादिष्ट है, इतना फ्रेश कि मरने लायक टेस्ट है। वह बोली, मैं तो ये अपने पति को भी दूंगी ताकि वो दारू के साथ खा सके। मैंने और कुछ नहीं कहा। उस टक्कर ने मुझे इतना चक्कर में डाल दिया कि मैं बेहोश हो गया। मेरी मिशन पूरी हो चुकी थी। अब आगे का काम एल पर था। ले बचपन से अनाथ था। 18 साल तक अपने चाचा की मदद से जिंदा रहा। 3 साल पहले उसके चाचा का ट्रक चूशिंग गांव की तरफ पलट गया था। पूरी माल ढुलाई लूट ली गई थी। उसके चाचा वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। लेने इतने साल इंतजार किया, आज आखिरकार मौका मिल चुका था। वह 2 साल से इस गांव का सब चीफ था। उसने सड़कें ठीक करवाईं, स्ट्रीट लाइट लगवाईं, हर खंभे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, सिर्फ एविडेंस जमा करने के लिए, ताकि इन हरामियों को कानून के सामने घसीट सके। ले कैमरे में गांव वालों को लूटते हुए देखता, उनके लालची चेहरे रिकॉर्ड करता और लाउड स्पीकर पर बोलता, कानून मानो, लड़ाई झगड़ा मत करो,
माल वापस करो। पर 1 साल से लगातार बोलने के बाद भी कोई सुनता ही नहीं था। मिसेस सैन अपनी टोकरी भरकर गुनगुनाती हुई घर पहुंची। दरवाजा बंद था। उसने आवाज लगाई, ओए बूढ़े, दरवाजा खोल। चुप्पी। कहाँ गया ये बूढ़ा? ट्रक गाइड कर रहा था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ताश खेलने तो नहीं चला गया? वह खुद